और इसी बीच आपको बता दें, विपक्ष के हंगामे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और साथ ही राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा ने विपक्ष पर करारा हमला बोला। नड्डा ने कहा कि कुछ लोग तुष्टीकरण के लिए जेपीसी रिपोर्ट का विरोध कर रहे हैं। सुनिए। अरे चर्चा में एक बात ध्यान में आई कि विपक्ष का उद्देश्य चर्चा करना नहीं था, विपक्ष का उद्देश्य राजनीतिक दृष्टि से अपना पॉइंट स्कोर करने का था। यह बात स्पष्ट दिखती है और यह दुर्भाग्य की बात है, दुख की बात है कि जिसके बारे में पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि कोई भी चीज का डिलीशन नहीं हुआ है, कोई भी चीज को डिलीट नहीं किया गया है, सब कुछ एनेक्सर में एज इट इज रखा गया है। और हमारे एक मंत्री ने भी स्पष्ट किया कि चेयरमैन को यह अधिकार है कि वो कुछ भी डिलीट कर सकता है और वो नियम बताते हुए कि किसी भी चीज का डिलीशन हो सकता है, फिर भी कुछ नहीं डिलीट किया गया। विपक्ष ने बहुत गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया है और इसकी निंदा होनी चाहिए। और ये तुष्टीकरण की राजनीति है। दिस इज अ पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट। ये देश को कमजोर करने के लिए, जॉन बेटा, ये क्वेश्चन आवर जरूर है, लेकिन क्वेश्चन आवर में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि कुछ लोग देश को तोड़ने की साजिश करते हैं। कुछ लोग, some people are trying to fight against the Indian state। भारत देश के खिलाफ लड़ रहे हैं। इसलिए यह विपक्ष की आज का वॉकआउट होना, यह ऑन रिकॉर्ड आना चाहिए कि यह देशद्रोही गतिविधियों को प्रोत्साहन देने का एक माध्यम है और उसका एक्सप्रेशन है। और कांग्रेस पार्टी और विपक्ष आज देश के जो लोग खंडित करना चाहते हैं, देश को कमजोर करना चाहते हैं, उनके हाथ मजबूत करने का काम कर रही है, तो विपक्ष कर रही है। वक्फ बोर्ड बना करके सालों तक जिन लोगों ने मलाई खाई, अब उनकी दुकानों पर ताला जड़ने वाला है और यही वजह है कि हंगामा हो रहा है। आपने हंगामे की तस्वीर राज्यसभा की देखी। अब लोकसभा में 2 बजे जब बिल रखा जाएगा तो वहां पर भी रिपोर्ट जो रखी जाएगी, वहां पर भी इसी तरीके से हंगामा हो सकता है। लेकिन एक्ट में क्या क्या बदलाव हो सकते हैं, आपको वो बता देते हैं। देखिए, पुराना कानून क्या कहता है कि किसी भी जमीन पर वक्फ बोर्ड अपना दावा कर सकता है, लेकिन अगर नया कानून बन जाता है तो वक्फ के दावे की जांच की जाएगी और उसके बाद ही वो जमीन उन्हें दी जाएगी। वक्फ की ट्रिब्यूनल में अपील होगी, पीड़ित हाईकोर्ट जा सकेंगे। पहले ट्रिब्यूनल जाना पड़ता था, लेकिन अब हाईकोर्ट में जाकर के सीधे बता सकते हैं। पुराना कानून और क्या कहता है वो भी समझिए। वक्फ भूमि की जांच नहीं हो सकती है, ये भी इनके कानून में लिखा हुआ है। लेकिन जैसे ही नया कानून बनेगा, कलेक्टर स्तर पर जांच की जाएगी और उसके बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। पुराना कानून कहता है कि दूसरे धर्म के लोग नहीं होंगे इनके बोर्ड में, लेकिन नए कानून में ऐसा नहीं है। नए कानून में यह बता दिया गया है कि दूसरे धर्मों के लोगों और महिलाओं को भी इसमें आपको शामिल करना पड़ेगा। और इसे लेकर के इतना विवाद हुआ कि आखिरकार दूसरे धर्म के लोगों को वक्फ बोर्ड में और वक्फ बिल को लेकर के इस तरीके से जगह नहीं दे सकते हैं। तो जेपीसी की रिपोर्ट सामने आ गई है और जेपीसी की रिपोर्ट जो सामने आई है उसमें क्या बदलाव है, नए कानून पुराने कानून को लेकर, वो आपने यहाँ पर जाना और समझा। और इसके बाद अब ये तय माना जा रहा है कि राज्यसभा में तो रिपोर्ट पेश कर दी गई है, कुछ ही देर में लोकसभा में भी पेश कर दी जाएगी। यानी कि उसके बाद वो दिन भी करीब है जब वक्फ की मनमानी का दी एंड हो जाएगा। हमारे वजूद को मिटाने के लिए, हमारे मस्जिदों को छीनने के लिए, हमारे कब्रिस्तानों को खत्म करने के लिए मोदी की सरकार ने एक वक्फ का बिल लाया। ऐसी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट प्रस्तुत हो जो वक्फ प्रॉपर्टी होती है, उसका फायदा गरीब, पसमानदा, आम मुस्लिम्स को मिल सके। बस कुछ ही घंटे का इंतजार है, बस कुछ ही घंटे बाद वक्फ शायद इतिहास बन जाएगा। जिस वक्फ की मनमानी सालों तक हमने आपने देखी, किसानों ने झेली, आम लोगों ने झेली, उस वक्फ बोर्ड की मनमानी वाला चैप्टर अब शायद जल्द की हमेशा हमेशा के लिए क्लोज हो जाएगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जमीन खोर वक्फ का खेल अब खत्म होने वाला है। जो वक्फ बोर्ड भस्मासुर बनकर लोगों की जमीनों को, मंदिरों की जमीनों को सालों तक हड़पता रहा, अब उसे सभी इनलीगल जमीनें लौटानी होगी और आगे से वक्फ बोर्ड अपनी मनमानी भी नहीं कर पाएगा। वक्फ बोर्ड पर शिकंजा कसना कितना जरूरी हो गया है। जब हम आपको आंकड़े बताएंगे तो आप भी शायद यही कहेंगे
कि वक्त पर शिकंजा तो पहले ही कसा जाना चाहिए था, लेकिन देर हो गई। तो देखिए आंकड़े क्या कहते हैं। रिपोर्ट बताती है कि वक्फ बोर्ड के पास अभी पूरे देश में 9 लाख एकड़ से ज्यादा संपत्ति है। सेना और रेलवे के बाद वक्फ भारत में तीसरा सबसे बड़ा भूस्वामी है। यानी कि सेना और रेलवे के बाद अगर कोई देश में सबसे ज्यादा जमीनों और प्रॉपर्टी का मालिक है तो वो वक्फ ही है। लेकिन वक्फ की संपत्ति को लेकर विवाद भी है। दावा किया जा रहा है कि वक्फ ने यह संपत्ति ऐसे नहीं बना ली। सालों साल तक इसने सरकारी जमीनों पर, किसानों की जमीनों पर और गरीबों की जमीनों पर कब्जे किए। आप जानकर हैरान रह जाएंगे, 9 लाख एकड़ संपत्ति रखने वाले वक्फ बोर्ड की जमीनों पर कुल 58,898 अतिक्रमण के मामले सामने आए हैं। इनमें 5,220 अतिक्रमण के मामले देश भर में ट्रिब्यूनल में चल रहे हैं, जबकि 1,340 मामले संपत्ति हड़पने के भी चल रहे हैं। जब हमने फाइनली रिपोर्ट तैयार किया तो क्लॉज बाय क्लॉज पे हमने अमेंडमेंट मांगा था और उसमें हमने उन अमेंडमेंट्स पे सभी पे एक क्लॉज बाय क्लॉज के अमेंडमेंट्स पे वोट कराया था और जो मेजॉरिटी से था उसको अमेंडमेंट्स को हमने अडॉप्ट किया। तो इस तरह से 14 क्लॉजेज में 25 अमेंडमेंट्स हमारे अडॉप्ट हुए हैं। फिर फाइनली हमने रिपोर्ट को फिर वोटिंग से अडॉप्ट किया है। वक्फ की संपत्ति पर अतिक्रमण की राज्यवार तरीके से अगर बात करें तो पहले नंबर पर पंजाब है। दावा है कि पंजाब में वक्फ पर 42,684 जमीनों पर अतिक्रमण करने का आरोप है और इस मामले में 48 केस भी चल रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश इस मामले में तीसरे पायदान पर है। Whether those who are considered by majority or those who are rejected by the majority, all reports are included in the JPC report, which was tabled in Rajya Sabha today and which would be tabled in Lok Sabha. टाइप जो होते हैं उसमें लिखित रूप से भी होते हैं और फिजिकल भी लोग आते हैं। तो सबसे पहले तो JPC ऑन वक्फ बिल बहुत अच्छा काम किया। आज राज्यसभा में जब टेबल करते समय कुछ ऑपोजिशन एमपीज ने ऑब्जेक्शन रेज किया और ये कहा कि उनके डिसेंट नोट को हटाया गया है। मैंने JPC चेयरमैन से बात किया और सेक्रेटरीट से जानकारी लेकर के फिर मैंने राज्यसभा में बताया कि रिपोर्ट पूरा पेश किया गया है। रिपोर्ट के साथ जो एनेक्शियर है वो भी सदन के पटल पर रखा गया है। उसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो एनेक्शियर है उसमें डिसेंट नोट में